अभी हाल ही में देखिए जो भारत के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, तो इनके द्वारा 8 सितंबर 2022 को नई दिल्ली में जो इंडिया गेट स्थित है तो वहीं पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। आज ही के दिन, आज है 8 सितंबर और आज ही के दिन इसका अनावरण करेंगे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और ये जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो ये प्रतिमा है तो ये काले रंग का ग्रेनाइट पत्थर से बना है और इसका जो कुल ऊंचाई है तो ये 28 फुट ऊंचा प्रतिमा है, जो कि इंडिया गेट के समीप इसको स्थापित किया जाएगा। और ये जो प्रतिमा बनाया जा रहा है, ये जो मूर्ति बना है तो ये एक ही पत्थर को तराश करके बनाया गया है। और एक ही पत्थर यानी कि बहुत बड़ा पत्थर होगा और उसी को तराश करके जो है ये 28 फीट ऊंचा मूर्ति बनाया गया है सुभाष चंद्र बोस का, जिसको कि स्थापित किया जाएगा इंडिया गेट में। और ये चट्टान जो है तो उसका वजन देख सकते हैं 280 मीट्रिक टन जो है उस ग्रेनाइट पत्थर का वजन था, जिससे कि उनका प्रतिमा को बनाया गया है। और बनाने वाले जो है तो ये किसके द्वारा बनाया गया है, तो एक भारत के बहुत ही प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं जिनका नाम है श्री अरुण योगीराज। तो इनका नाम भी याद रखना है कि श्री अरुण योगीराज जो है तो ये मूर्तिकार हैं। एग्जाम में कई बार इस टाइप से भी सवाल पूछ लिया जाता है कि व्यक्ति का नाम दे दिया जाएगा और पूछेगा कि ये किस क्षेत्र से संबंधित है। तो याद रखना है कि श्री अरुण योगीराज ये मूर्तिकार हैं और इन्हीं की जो टीम है तो उसी टीम के द्वारा बनाया गया है इस प्रतिमा को। और ये स्थापित किया जाएगा इंडिया गेट में। इससे पहले भी देखिए 23 जनवरी 2022 को जो है नेताजी का ही जो 125वां जन्मदिन था और उसी दिन को उनका और एक प्रतिमा स्थापित किया गया था। प्रतिमा नहीं, ये होलोग्राम प्रतिमा था, ठीक है। इंडिया गेट में ही स्थापित किया गया था कब, 23 जनवरी 2022 को। तो वो था होलोग्राम प्रतिमा, लेकिन अब जो है ये वास्तविक प्रतिमा है, पत्थर को तराश करके बनाया गया है। और याद रखिए कि जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं तो उनका जो जन्मदिन है तो ये 23 जनवरी है और 23 जनवरी को ही जो है भारत में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है उनका जयंती पे, उनका जन्मतिथि को। और ये जो ग्रेनाइट पत्थर जैसे कि उनका जो ये प्रतिमा का निर्माण किया गया है 128 फीट ऊंचा, तो ये पत्थर कहाँ से लाया गया था, तेलंगाना के खम से नई दिल्ली लाया जा रहा है, ठीक है। तो ये याद रखिए कि उस पत्थर से जिससे कि उनका प्रतिमा बनाया गया है तो वो पत्थर था तेलंगाना में और वहीं से जो है नई दिल्ली लाया जा रहा है बना करके। और यहाँ से क्या याद रख सकते हैं, हाँ, और इस अवसर पे जो है मतलब कि इसका जब अनावरण किया जाएगा तो वहाँ पे संगीत का प्रदर्शन भी होगा। और जो वहाँ पे संगीत जिसका प्रयोग किया जाएगा तो वो है मंगलयान, जिसको कि मतलब कि भारत के एक पद्म भूषण संगीतज्ञ हैं जिनका नाम है पंडित श्री कृष्ण रतन जानकर जी, तो उनके द्वारा रचित है ये मंगलयान और उसी को वहाँ पे प्रस्तुत किया जाएगा। और इस संगीत का जो निर्देशक है तो ये है आशीष केसकर, ठीक है। और ये PIB से ये आर्टिकल लिया गया है। तो वहीं पे बहुत सारा जो है झारखंड भारत के बहुत सारे आदिवासी लोक कला जो है तो उनके बारे में मेंशन था, तो वहाँ से ये सारा चीज़ मैंने कलेक्ट किया हुआ है, तो इनको भी एक नज़र में देख लीजिए कि जो संबलपुरी आदिवासी लोक कला है तो ये कौन से राज्य का है, उड़ीसा का। इसी तरह जो पंथी आदिवासी लोक कला है तो ये है छत्तीसगढ़ का। और जो कलबेलिया आदिवासी लोक कला है तो ये है राजस्थान का। इसी तरह कारगाम आदिवासी लोक कला कहाँ पे फेमस है, तो ये तमिलनाडु राज्य का है। कच्छी घोड़ी आदिवासी लोक कला तो ये राजस्थान का है। और गवरी लोक नृत्य ये राजस्थान का है। तो ये सारे याद रखना है, PIB में ये सारे मेंशन थे, ठीक है। संबलपुरी उड़ीसा, पंथी छत्तीसगढ़, कलबेलिया राजस्थान, कारगाम तमिलनाडु, कच्छी घोड़ी राजस्थान और गवरी लोक नृत्य राजस्थान। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन था ये पद्म भूषण संगीतज्ञ पंडित श्री कृष्ण रतन जानकर जी के बारे में। तो इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि ये जो हैं तो इनका जन्म हुआ था 31 दिसंबर 1900 ईस्वी को। कहाँ पे हुआ था, कौन से राज्य में, भारत के उत्तर प्रदेश में।
और ये किस लिए प्रसिद्ध हैं, किस लिए जाने जाते हैं, तो ये बहुत ही फेमस संगीतज्ञ थे और उसी के लिए ये जाने जाते हैं। और इनके जो गुरु थे तो उनका नाम है भातखंडे, और ये जो है अन्ना साहब के नाम से भी जाने जाते हैं, श्री कृष्ण रतन जानकर जी। और ये साहित्य भी लिखते थे, कविता वगैरह। तो जब साहित्य लिखते थे तो किस उपनाम से लिखते थे, सुजान के नाम से। और इनको जो है भारत सरकार के द्वारा 1957 में 1957 में पद्म भूषण दिया गया, फिर 1963 में दिया गया था संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया था। उसके बाद इनका मृत्यु हो जाता है, 14 जनवरी 1974 को इनका मृत्यु हो गया था। तो यहाँ से याद रखना है पंडित श्री कृष्ण रतन जानकर जी के बारे में भी कि ये उत्तर प्रदेश के संगीतज्ञ थे। इनके गुरु का नाम भातखंडे है, अन्ना साहब के नाम से जाने जाते हैं और कविता वगैरह लिखते थे सुजान के नाम से। भारत सरकार ने पद्म भूषण दिया था 1957 में। संगीत में इनका बहुत बड़ा योगदान है उसके लिए।